जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 206वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस हिंदी अवधी भाषा में लिखी गई है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है जिस पर हिंदी पढ़नी आती हो, क्योंकि बहुत से व्यक्ति हमारे धार्मिक ग्रंथों को केवल इसीलिए नहीं पढ़ते कि वे संस्कृत में लिखे रहते हैं। इसीलिए श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित एक महान ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। इसके लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। तो सभी से अनुरोध है कि वे आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ करिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम केवल भक्ति मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग पर ही नहीं चलते, अब तो अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हुए, जीवन की कठिनाइयों से पार पाते हुए अपने जीवन को सुखी व सुखमय बना सकते हैं और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर, भोलेनाथ, पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय, सरस्वती माता की जय, श्री तुलसी दास जी की जय, जय श्री गणेशाय नमो नमः। निशिचर हीन करऊँ मही भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रम ही जाई सुख दीन है। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा, फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जाकर उनको दर्शन संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्ती कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण अति भगवाना, मन क्रम भजन मैं पदे सेवक, सपने हूँ आन भरोसे न देवक। मुनि अगस्त जी के एक सुतीक्षण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमन श्रवण सुनी पावा, मनोरथ आतुर धावा, हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोसे सट पर करी अहीं दाया। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे दाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर वही दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली आई निज सेवक की नाई, मोरे जिय भरोसे दृढ़ नाई, भक्ति वृत्ति ने ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सतसंग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आने की। मैंने न तो सत्संग, योग, जप अथवा यज्ञ किए हैं और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। होई हैं सुबल आजू ममिलोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन, निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाई सो दशा भवानी। भगवान की इस बाण का सिमरन आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में प्रेम पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी यह दशा कही नहीं जाती। दिसी अरो विदिसी पंथ नहीं सूझा, को मैं चले हूँ कहाँ नहीं बूझा, कबों के फेरी पाछे पुनि जाई, कबों के नित्य
करई गुण गाई। उन्हें दिशा विदशा दिशाएं और उनके कौन आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। है विरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखें तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भववीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मुक्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देख कर भव भय अभगवन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माज अचल होई बैसा, पुलक शरीर पना सुफल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। मुनि राम बहुभांति जगावा, जागने ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि परिवर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुखदामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर ध्यान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मी जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। परयु लकुट इव चरण ही लागी, प्रेम मगन मुनि बड़े बड़े भागी। भुजे विशाल गई लिए उठाई, परम प्रीति राखे और लाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपने विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। मुनि ही मिलत असिस हो कृपाला, कनक तरोही जनु भेंट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र माझ लिखी काढ़ा। कृपालु श्री राम जी ने मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निशब्द खड़े होकर टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीर धरी, गई पद बार ही बार। निज आश्रम प्रभु आनी, करी पूजा विविध प्रकार। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभो सुदशरथ जर विहारी। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कह मुनि प्रभु सुनी विनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खद होते अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। श्याम ताम रस दाम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणी चाप सर कटी तुणीरम, नौमि निरंतर रघुवीरम। हे नीलकमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वल्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बांध लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। मोह विपिन घन दैन कृषाणु, संत सरोरु कानन निबान। निशीचर करी बरुत मृगराज,
त्रा तू सदा नो भव खगबाज। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य है, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह है, और भव आवागमन रूपी पक्षी के मारने के लिए भी बाज रूप हैं। वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम, हर हृदि मानस बाल मरालम, नौमी राम उर्बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संशय सर्प कृष्ण उर्गाद समन, सुकर कस तर्क विषाद, भव भंजन रंजन सुरजूत, त्रातु सदा नो कृपा वरूथ। जो संशय रूपी सर्प को कृष्ण के लिए गरुड़ हैं, अत्यंत कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले, विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम समय रूप, ज्ञान गिरा गोती तमनुपम, गोतित अनुपम, अमल मकेल मन वतम पारम, नौमी राम भंजन महीभारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त कल्प पादक आराम है, तर्जन क्रोध लोभ मद काम है, अति नागर भव सागर से तू, त्रातु सदा दिन कर कुल के तू। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धाम, कलिमल विपुल विभंजन नाम, धर्म वर्म निर्मद गुण ग्राम, संतत समतनो तू ममे राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि विरज व्यापक विनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी, तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बस तू मनसी मम कानन चारी। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। जे जाने ते जानहूँ स्वामी, सगुन अगुण उरंतर जामी, जो कौशलपति राजीव नयना, करो सुराम हृदय मम आयना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनावें। अस अभिमान जाई जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनी मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हर्षि मुनिवर और लाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। ब्रह्म प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो वर मांगहूँ देहूँ सो तोहि। मुनि कह मैं बर कबहूँ ने जाचा, समुझिन बर झूठ का साचा। और कहा हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो,
जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूँ। मुनि सुतीक्ष्ण ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगू क्या नहीं। तुम्हें नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। ऐवरल भगति वृत्ति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधान। अतः हे श्री रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निदान हो जाओ। प्रभु जो दीने सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जानकी सहित प्रभु चाप बान धरे राम, मम हिय गगन इंदु इव बसहु सदा निय काम। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु जो दशरथ जर बिहारी। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाण धारी आप निष्काम चित्त होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवं अस्तु करी रमा निवासा, हर्षि चले कुंभज ऋषि पासा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोहि एहि आश्रम आए। एवं अस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री राम जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊं गुर पाही, तुम्हें कहे नाथ निहोरा नाही। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देख कर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंत कहते निज भगति अनूपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुरभूपा। तुरत सुतीक्ष्ण गुरु पहीं गयो, करी दंडवत कहते अस भयो। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राज राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुँचे। सुतीक्ष्ण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधार। राम अनुज समेत वैदेही, निसी दिनु देव जपत हऊ जेहि। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगत आधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। सुनत अगस्ती तुरत उठि धाये, हरि बिलोकी लोचन जल छाये। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उड़िलाई। यह सुनते ही अगस्त जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। सादर कुशल कुशल पूछी मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठा रे आनी। पुनि करी बहुत प्रकार प्रभु पूजा, मोहि समय भागवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदरपूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बिठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भगवान आज कोई दूसरा नहीं है। जहें लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हर से सब बिलो की सुख कंदा। वहाँ जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो रहे हैं, हर्षित हो गए। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवत मान हूँ निकर चकोर। मंगल भवन मंगलहारी, रवौ दशरथ जर बिहारी। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही
सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की ओर देख रहा हो। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों सभी देवी देवताओं की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा में हमने श्री सुतीक्ष्ण मुनि द्वारा की गई प्रभु स्तुति के का पाठ किया, जिसे कोई भी व्यक्ति प्रतिदिन पाठ कर सकता है और प्रभु श्री रामचंद्र की स्तुति करके परम आनंद की अनुभूति, परम भक्ति का अनुभव कर सकता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों अपने सभी बंधु बांधवों मित्रजनों को भी श्री रामचरितमानस का पाठ करने के लिए कहिए और पुण्य का लाभ बनिए, पुण्य का भागी बनिए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।